हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। कैसे हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप वुमेन सुपरवाइजर बनना चाहते हो और वो भी राजस्थान के अंदर 500 से 700 पदों पर एक बड़ी भर्ती आ रही है और इसके अंतर्गत पार्ट बी का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, तो उसके लिए आप इस YouTube चैनल को फॉलो कर सकते हो। और यदि आप वास्तव में वुमेन सुपरवाइजर बनना चाहते हो कि कंप्लीट कंटेंट चाहिए, तो ये वीडियो देख लीजिएगा। और एप्लीकेशन के अंदर 999 में ऑफर चल रहा है 50% ऑफ, ठीक है ना? तो अभी आप लोग अपना कंप्लीट बैच ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें आपको नोट्स, ई बुक्स, पार्ट ए, पार्ट बी और 10,000 प्लस प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब चीज बेहतरीन एक ही जगह एक ही बैच से सारा कंप्लीट। सिलेक्शन की गारंटी है, मानो इतना बेहतरीन कंटेंट होगा। वीडियो के देखने के बाद आप लोगों को बिलीव हो जाएगा। अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, कुछ पलों में आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। चलो तो भाई अब स्टार्ट कर दे अपने सेशन को। एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है, मैंने चेक कर लिया। और एक बार सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाएंगे जो भी जुड़े हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे धात्री माताएं और नवजात शिशु के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है ना? जो अपना पॉइंट नंबर 2 के परिप्रेक्ष्य में लेक्चर नंबर 3 है। तो एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे। ऑडियो वीडियो बहुत शानदार आ रहा है भाई। देखो भाई, धात्री माताएं और नवजात एवं शिशु की देखभाल, सारा कंटेंट एनसीईआरटी एनएचएम स्पेशली आप लोगों के लिए सेटल किया है। देखो, सबसे मेन चीज है कि यहां पर एक एक चीज को हम बहुत आसानी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। दात्री माता किन्हें कहते हैं, पहले तो यह भी पता होना चाहिए आपको। जैसे कई गर्ल्स हैं जो अनमेरिड हैं, उन चीजों को अभी यानी कि उनको पता नहीं है। बाकी तो जैसे शादीशुदा है वो सब इन चीजों को समझती हैं, ठीक है ना? वह महिला जो अपने शिशु को स्तनपान करा रही है उसे धात्री माताएं कहते हैं। वह महिला जो अपने बच्चे को, शिशु को स्तनपान करा रही है, उसे क्या कहते हैं? दात्री माताएं कहते हैं। ये अवस्था प्रसव के तुरंत बाद शुरू होती है। मतलब आप लोगों को पता होगा कि भाई बच्चे को या शिशु को हम स्तनपान कराएंगे, ऐसा तो है नहीं कि मां के गर्भ में ही स्तनपान करेगा, नहीं। जब मां के गर्भ से बच्चा बाहर आएगा, जन्म लेगा बच्चे का, ठीक है ना, बर्थ होगा बच्चे का, तो उसके बाद क्या करेगा? यहां पर उसे स्तनपान होने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी और उस मां को हम दात्री मां कहेंगे। और अवधि रहती है मेनली 6 माह से 2 वर्ष तक। बच्चा प्रॉपर रूप से, अगर आप 6 महीने तक बच्चे को मां का दूध नहीं पिला रहे हो, तो यानी कि बच्चे के साथ कहीं ना कहीं आप लोग उसके शरीर के साथ बहुत सारी नुकसान हो सकता है उसमें। कि आप लोग जो भी चीजें खिलाएं डॉक्टर की सलाह से ही उसको दें, ठीक है ना? कई बार क्या होता है कि आप गाय का दूध पिला देते हैं और गाय के दूध की वजह से बच्चे के अंदर एलर्जी हो जाती है, ठीक है ना? उसको बॉडी को जहां उसको आवश्यकता है वो चीज मिलनी चाहिए। तो यहां पर आपको 6 महीने तक केवल मां का दूध, पानी भी नहीं पिलाना है, क्योंकि मां के दूध के अंदर 88% वाटर पाया जाता है। कितना? 88% वाटर। और 2 वर्ष तक उसको हम मां का दूध पिला सकते हैं लास्ट, उसके बाद नहीं पिलाना है। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा प्यार मेरे तो बस इसी से है, जो भी है लगाओ, उसको पिलाए जा रहे हो, नहीं, हटाओ, उसको खाना वाना देने स्टार्ट करो। 6 महीने बाद उसे दलिया खिचड़ी देने लग जाओ। अब एक परिभाषा आप लोगों के बीच में आती है, नवजात। भाई शिशु किसे कहते हैं? आयु जन्म से लेकर 28 दिन यानी 4 सप्ताह, यह जीवन का सबसे खतरनाक काल होता है। नवजात काल होता है ना, उसको जीवन का सबसे खतरनाक काल कहते हैं। उसका टाइम पीरियड की बात करूं तो जिस दिन जन्म लिया उससे 28 दिन यानी लगभग 1 महीना कह सकते हैं, और 4 सप्ताह बोल सकते हैं, ये जीवन का सबसे खतरनाक काल है। ध्यान रखना, ये सबसे क्या है? खतरनाक काल है, ठीक है ना भाई? जो भी जुड़े हुए हैं एक बार मुझे बता देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, कालिका कुमारी जी हैं, ठीक है ना। सभी साथी जुड़ जाओ प्रॉपर रूप से। NMR, नवजात मृत्यु दर, सबसे अधिक मृत्यु इसी समय होती है। ध्यान रखना, सबसे मृत्यु जो ज्यादा मृत्यु होती है ना बच्चे की, वो जन्म से 28 दिन के बीच में ही मृत्यु होने के कोई भी अगर आप लोगों ने असावधानी बरती तो फिर बच्चे की मृत्यु हो सकती है। ये NMR के अकॉर्डिंग से रिपोर्ट्स आती हैं गवर्नमेंट के पास। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, यानी कि मातृ मृत्यु दर भी याद रखना, जो मातृ मृत्यु दर होगी वो भी जन्म के समय ही मां बच्चे को जन्म देते वक्त मर जाती हैं, कई बार ऐसा देखा होगा, ठीक है ना। तो यहां पर कोई समस्या नहीं है। अब आती बात शिशु किसे कहेंगे साहब, यानी कि जन्म से और 28 दिन तक तो क्या कहेंगे, उसे नवजात कहेंगे। अब उसे हम शिशु कहेंगे। तो आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी डेफिनेशन कि नवजात क्या है, शिशु क्या है। जन्म से लेकर 1 वर्ष यानी 12 महीना को बच्चों है उन आपा शिशु बोल सकते हैं। IMR कहता है कि शिशु मृत्यु दर 1000 प्रति जीवित जन्मों पर होता है, ठीक है ना। जैसे आपने जनगणना पढ़ेंगे तो वहां शिशु मृत्यु दर, शिशु, इसके अलावा मातृ मृत्यु दर, ये डेटा आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं बता रहा हूं आपको कि इसका लक्ष्य है जो IMR का कम करना और NHM की प्राथमिकता है। ये किसकी है भाई, IMR को कम करना, यानी कि जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करने का जो प्राथमिकता है वो किसकी है, नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन इसकी प्राथमिकता है। ध्यान रखना, नेशनल हेल्थ मिशन की प्राथमिकता है कि ताकि एक बच्चे का जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु नहीं हो, उसको सही, जैसे मान लो कोई भी इन्फेक्शन है बॉडी के अंदर, तो उन चीजों का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए बच्चे को प्रॉपर रूप से, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, धात्री माता के पोषण के बारे में बात करते अपन। तो देखो पोषण, यहां पर स्तनपान कराने वाली मां को गर्भावस्था से भी अधिक पोषण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। अपने दिमाग के अंदर एक एक चीज को बैठा लीजिए, किस टाइप से सवाल बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस लगातार स्टडी करने की जरूरत अब आप लोगों को एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो देखो भाई, गर्भवती मां को ज्यादा अधिक पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि प्रतिदिन लगभग 600 से 800 ml दूध का उत्पादन करती हैं। कितना, एक मां अपने बच्चे को कितना दूध पिला देती है प्रतिदिन स्तनपान करवा के, तो 600 से 800 ml दूध पिला देती है बच्चे को, ठीक है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि बच्चे को आप लोग मना कर दोगी कि छोटा सा, जैसे मान लो 7 महीने का बच्चा हो गया, 6 महीने का हो गया, तो वो समझने लग जाता है, चिल्लाएगा। अगर उसे आप दूध नहीं पिलाएंगे तो भूख लगते ही उसकी मम्मी को याद करेगा। लगभग 2-2.5 साल तक उसके मम्मी को नहीं छोड़ता है बच्चा, ये भी कंफर्म होता है, ठीक है ना भाई। और भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वह प्रतिदिन लगभग 600 से 800 ml दूध का उत्पादन करती है। आगे बढ़ेंगे उसके बाद, एनर्जी, ऊर्जा। देखो 0 से 6 माह के बच्चे में ICMR, ठीक है ना, NIN 2020 के अनुसार 600 कैलोरी प्रतिदिन, ठीक है ना। कितनी, 600 कैलोरी प्रतिदिन। ये सामान्य महिला के आवश्यकता से 600 कैलोरी अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना। ध्यान देना, एनर्जी कितनी चाहिए उस महिला को जो धात्री माताएं हैं, तो सामान्य महिला से उसे 600 कैलोरी आवश्यक अधिक होना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो ये भी ध्यान रखना, एनर्जी 0 से 6 माह का बच्चा है तो आपको कितनी आवश्यक एनर्जी चाहिए, 600 कैलोरी। अगर गर्भवती महिला है तो उसे सामान्य महिला से की आवश्यकता से 600 कैलोरी अधिक चाहिए। जैसे मान लो आप लोगों को मैं बात करूं, गर्भवती महिला है तो उसे 350 से प्लस कैलोरी आपको आवश्यक होता है दूसरी तीसरी तिमाही के अंदर। ऐसा नहीं कि जैसे माँ के बच्चे गर्भ में है और 1-1.5 महीने का हुआ है उसको इतनी कैलोरी की आवश्यकता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये बातें आपको क्लियर होती हैं। अब देखो, एनर्जी 6 से 12 माह का बच्चा है, जब बच्चा ऊपरी आहार शुरू कर देता है तो फिर उसको इतनी कैलोरी जरूरत नहीं पड़ेगी मां से, तो उसे 520 कैलोरी पर डे चाहिए, ठीक है ना। ऊपरी आहार यानी कि दलिया खिचड़ी खाने लग जाता है 6 माह का बच्चा, अगर उसके बाद उसको माँ का दूध पिलाना कोई जरूरी नहीं होता है कि आप उसको पिलाए जाओ, ठीक है ना। उसे दलिया खिचड़ी
या फिर पशुओं का, भैंस का दूध जो भी होता है उसे देते रहें थोड़ा थोड़ा। इस समय दूध का उत्पादन थोड़ा कम हो जाता है, माँ के स्तनपान से दूध कम आने लग जाता है और बच्चा कुछ अन्य आहार खाने लग जाता है। तो यहाँ 550 कैलोरी पर डे चाहिए बच्चे को। अब आती है प्रोटीन। तो देखो प्रोटीन की आवश्यकता भी होगी, ध्यान दो। दूध निर्माण के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। अगर कोई भी धात्री माताएं हैं, ठीक है ना, धात्री माताएं हैं, तो उनको याद रखना दूध निर्माण के लिए, किसके, दूध निर्माण के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन। जैसे मान लो 0 से 6 माह सामान्यतः 19 ग्राम दिन अधिक प्रोटीन चाहिए, और 6 से 12 माह सामान्यतः +13 ग्राम अधिक। भाई सामान्य से, ये ध्यान रखना, मान लो कोई भी सामान्य व्यक्ति, उससे इतना अधिक चाहिए। अब सामान्य में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर धात्री माताओं के तो भैया प्रोटीन आएगी, मतलब कुछ खाएंगी पिएंगी तभी तो दूध का निर्माण होगा, दूध का निर्माण होगा तो बच्चे का पोषण तभी तो होगा, ठीक है ना। तो ये बातें समझ में आएंगी, प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है। तो दूध के निर्माण के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि मान लो आप लोग उसको किसी महिला के बच्चे का जन्म हुआ और उसे खाने पीने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, बिल्कुल भी, अर्थात फिर उसके कहीं ना कहीं एक सब बड़ी समस्या आप लोगों को देखने को मिलेगी कि दूध निर्माण के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। जैसे 0 से 6 माह का बच्चा है, और तो सामान्य व्यक्तित्व से अपने को 19 ग्राम दिन अधिक चाहिए, और 6 से 12 माह सामान्य से 13 ग्राम अधिक चाहिए। ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई है भाई। आगे बढ़ेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ये तो सूक्ष्म पोषक तत्व वाली कहानी, ठीक है ना। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम 1200 mg दिन हड्डियों की सुरक्षा के लिए, आयरन एनीमिया से बचाव करेगा बच्चों को, और नियम प्रसव के बाद 6 माह तक IFA की गोली खाना अनिवार्य है। अगर मान लो बच्चा हो जाता है किसी महिला के, तो आयरन फोलिक एसिड, IFA का मतलब होता है आयरन फोलिक एसिड, ठीक है ना। आयरन फोलिक एसिड की गोली कितने माह तक खाना जरूरी होता है, तो याद रखना प्रसव यानी कि बच्चे के जन्म के 6 माह बाद, ठीक है ना, 6 माह तक आप लोग किसकी, आयरन फोलिक एसिड की गोली खा सकते हैं। आयरन एनीमिया के बचाव के लिए, कैल्शियम 1200 mg दिन हड्डियों की सुरक्षा के लिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करेंगे। अब बात करेंगे हम हार्मोन, प्रोलैक्टिन। ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन की बात करूं तो यहां दूध का निर्माण करता है। जो अपना प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ना, ये मां से, मेरे प्यारे साथियों, किसका निर्माण करेगा, दूध का निर्माण करता है। अगर एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछे, बच्चा जितना ज्यादा चूसेगा यह उतना ज्यादा बनेगा, ये रात में अधिक बनता है। जो मां के दूध बनता है ना, वो कौन से हार्मोन से बनता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन से बनता है। ध्यान रखना, जितना बच्चा अगर दूध ही नहीं पिलाओगे बच्चे को, तो वहां मां के दूध भी नहीं बनेगा। तो बच्चा जितना ज्यादा मां के स्तनपान करेगा उतना ही दूध ज्यादा बनेगा। ये बात आपको पता है, रात में ज्यादा लेता है बच्चा। अब आती बात, ये सबसे मेन वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। अब बच्चा यहां कंफ्यूजन होता है पेपर के टाइम में, स्टूडेंट, ठीक है ना। आप लोग यहां ऑक्सीटोसिन और यहां देखो ये चीजें हैं प्रोलैक्टिन, दोनों में क्या फर्क है, डिफरेंट क्या है प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। देखो ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन, इनमें सीधा अंतर दिखना चाहिए आप लोगों को कि इससे केवल निर्माण हो रहा है दूध का, क्या हो रहा है, निर्माण, जबकि उससे क्या होगा, ये दूध को बाहर निकालेगा। ऑक्सीटोसिन बाहर निकालने के लिए, जबकि निर्माण करने के लिए, ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन, कौन, प्रोलैक्टिन, ये निर्माण करेगा। वो निर्माण तब होगा जब बाहर निकलने की प्रक्रिया एक्टिव रहेगी, तो ज्यादा निर्माण होगा। चीजें क्लियर हो रही हैं, बिल्कुल, ठीक है ना भाई। हाँ, कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछेंगे जरूर। अब ये लीजिएगा, यहां क्लियर है, इसे लव हार्मोन भी कहते हैं। किसको, ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं, लव हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना। तनाव या दर्द से यह रुक सकता है। याद रखना, अगर तनाव है, स्ट्रेस है बॉडी के अंदर और दर्द हो रहा है, तो यह हार्मोन रुक सकता है, बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। अब आती है, इस दूध के अंदर आपको कोलेस्ट्रम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार प्रश्न पूछता है। एक एक बिंदु इतने जबरदस्त तरीके से सेटल किए मैंने काफी प्रयास करके, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां कोलेस्ट्रम प्रसव
ध्यान रखना, प्रसव के पहले 2-3 दिन, जैसे मान लो अभी मां के बच्चा जन्म लिया है, अभी फिलहाल 5 मिनट पहले डिलीवरी हुई है, सपोज दैट, ठीक है ना, जन्म ले लिया बच्चा। अब जैसे ही जन्म लिया उसके बाद आप क्या करेंगे, हॉस्पिटल में नर्स होगी, वो क्या देगी, घूंटे दे देगी बच्चों को, ठीक है। पर अगर आप 2-3 दिन तक मां का दूध नहीं पिलाए तो आप लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हो। जरूरी है मां का दूध पिलाओ, एंटीबायोटिक क्षमता बढ़ेगी उसके अंदर। इसका रंग होता है गाढ़ा पीला होता है, मात्रा कम होती है लेकिन गुण बहुत अधिक होते हैं। मैं एक चीज और बता देता हूं, ये कंटेंट मैं आपको जो दे रहा हूं इसमें मैं महाभारत नहीं खड़ी करना चाह रहा, इतना सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को अवेलेबल करवा रहा हूं। अगर आप इनको डेली पढ़ेंगे और नोट्स बना लिए अपने, मैं कह रहा हूं आप ये कहेंगे कि बीपी सर एक एक सवाल यूं लाइन टू लाइन मिले। और मान लो मैं इतनी चीजें बता दूं और आपको कॉपी भरवा दूं 10-15, ठीक है ना, उससे कोई फायदा ही नहीं है, आपको समझ में भी आनी चाहिए ना चीजें। अब मान लो कोलेस्ट्रम आया, उसके 4 बिंदु हो गए, प्रसव के बाद 2-3 दिन तक आने वाला गाढ़ा दूध मां का, ठीक है ना। जैसे अपने पशुओं की बात कर ले, चलो खीस होती है ना, खीस, एंटीबायोटिक क्षमता बढ़ती है ना, वही सिस्टम मां के भी होता है। अपनी मां मान लो अपने को जन्म दे और अपने को जन्म दी, उसके बाद अपने को दूध ही नहीं पिलाया, किसी कारण से मां के कुछ हो गया, ठीक है ना, तो मां को कहीं हॉस्पिटल में ले गए, तो अब 2-3 दिन के दौरान आपको नहीं पिलाया ना, तो फिर आपकी एंटीबायोटिक क्षमता कमजोर हो जाएगी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है उससे। तो इसका रंग कैसा होता है, गाढ़ा पीला होता है। खीस भी ऐसी होती है, पशुओं का भी देखा होगा आपने, कम होती है लेकिन गुण बहुत अधिक होते हैं। ये इसकी मात्रा कम हो सकती है पर इसके अंदर क्या होते हैं, गुण बहुत होते हैं, यानी कि मैं आपको बता भी दिया ये सारी चीजें। अब आता हूं कोलेस्ट्रम के लाभ, देखो इसमें आ गया भाई, चीजों को सेटलमेंट देना है ना आपको, तो हमें इसमें IgA एंटीबॉडी भरपूर होता है। इसमें शिशु का पहला प्राकृतिक टीका कहते हैं। बताओ, एक एक लाइन से सवाल है। ये बच्चे के पेट की सफाई ध्यान रखना में मदद करता है। अगर पेट के अंदर सब चीज, एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ और उसके क्या हुआ, जो मलाशय है ना का मार्ग बंद, तो अब उसे साइड से उस टाइम महिलाओं ने ध्यान नहीं दिया और उसे 6-7 दिन हो गए, बोला ऐसा है, एनीमिया वेनीमिया लगाने की सोचा नहीं उस टाइम। तो उस समय अगर वो थोड़ा बहुत भी कोशिश करते, डॉक्टर उसको जन्म लेते ही देखते कि हाँ भाई जो भी हैं इसके जो शारीरिक गतिविधियां होंगी वो सब चीजें ठीक है, चेक कर लेना चाहिए डॉक्टर को। और जो बच्चे का जन्म लेने वाले हैं तो उसके माँ बाप भी एक्टिव रहने चाहिए। फिर उसके ऑपरेशन हुआ, फिर डॉक्टर ने कहा कि अब इधर से कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है ना। फिर यहाँ साइड से ही अब पेट में से काट के उसको इधर से किया गया शिफ्ट, और आज भी उसके यही समस्या है, अब ठीक हो नहीं पाया। कई बार हो जाता है, अपने गांव में कहते हैं बे माता भूल गई, ऐसा कह देते ना आप, वही चीजें हैं। चलो खैर, देखो भाई एक बहन का कमेंट आ रहा है, कोकिला है, कि सर आपका कंटेंट बहुत ही बहुत जबरदस्त है और हमें याद भी हो जाता है आसानी से। ठीक है, बस यही चाहता हूं मैं। और देखो हमारी तरफ से मैं एक चीज बता देता हूं, कोचिंगों में पढ़ाने का मकसद अलग होता है लोगों का, कुछ चीजें अलग तरीके से। मैं आप लोगों को अपने फैमिली की तरह कोऑपरेट करके चलूंगा। कैसे, इस बार जो अगर मेरी बातों को फॉलो करता हुआ कंटिन्यू कर लिया ना, मैं कह रहा हूं उसकी जॉब नहीं लगे ना, मैं, क्योंकि भाई देखो कंपटीशन कहीं और नहीं है, कंपटीशन आप में ही है और विद्यापीठ पे पढ़ रहे उन्हीं बच्चों में है। सबसे ज्यादा सेलेक्ट यहीं से होंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि उसी स्तर से मैं काम करवा रहा हूँ टीम से और मैं खुद भी, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ कहाँ गलती करेंगे। अभी मैं एक एक चीजों को लेकर कहीं ना कहीं एग्जाम और विज्ञप्ति आएगी उससे पहले सब चीज रेडी करवा दूंगा आपके लिए, ये है। तो आप लोग मेहनत करने में कोई रड़क मत छोड़ना, अधिकारी बनोगे, आपके नीचे 15-20-25 तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रहेंगी, तुम सोचो। और इसके बाद सीधा आप लोग ब्लॉक स्तर पर, आपकी जब पोस्टिंग हो जाएगी उसके 9 साल बाद आपका प्रमोशन होता है, फिक्स है 9 साल बाद। तो अगर पहले हो जाए अपनी किस्मत है 5 साल बाद, तो उसमें आपको ब्लॉक स्तर पर
एक अधिकारी के रूप में पोस्टिंग मिलेगी प्रमोशन के बाद। मतलब आप लोगों का जो रुतबा है ये मिनी आरएस है। आप मानो न मानो, पिछली भर्ती में जो गर्ल्स लगी हैं उनसे उनके लाइफ स्टाइल सब चीजें देखना आप लोग। तो ये एक अधिकारी वाली पोस्ट है, वास्तव में बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको जब जॉब करेंगे, मुझे याद भी करेंगे सर आपने, आपकी हेल्प से हम बहुत आगे निकल गए जिंदगी के अंदर। ये बच्चे के पेट की सफाई में मदद करता है क्या भाई, कोलेस्ट्रम, ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब देखो परिपक्व दूध के प्रकार, ये भी आपसे कई बार हमसे बच्चा पूछ लेता है कि सर ऐसा भी होता है क्या। कहीं भी पढ़ लेना, राजस्थान के अंदर मैं आपको फिर कह रहा हूं वुमेन सुपरवाइजर में कंटेंट नहीं है, कॉपी कर रहे हैं विद्यापीठ की। एक बार के स्तनपान में दूध बदलता, ठीक है ना, दूध बदलता है। और मेरे प्यारे बच्चों फॉरी मिल्क यानी शुरुआती पतला पानी जैसा प्यास बुझाता है बस। मान लो कोई भी मां बच्चे को जन्म दिया, उसके समय उसके देखो खाने पीने की भी बहुत सारी समस्या होती है। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है उसको ही पता है कि किन परिस्थितियों में उसको पाला जाता है। अपने को जब छोटे थे बचपन में स्कूल जाते थे तो ये कहा जाता था कि माँ गीले में सोएगी पर अपने बच्चे को सूखे में सिलाएगी। अब जैसे जैसे अपन बड़े हुए तो उन चीजों को फेस किया तो वास्तव में अपने को अनुभव आया कि वास्तव में ऐसा ही होता है। क्योंकि एक बच्चा होता है ना, उसके प्रति बहुत बड़ा स्नेह होता है। और ऐसे ही अपने माँ बाप अपने प्रति स्नेह थे, तो कभी भी उन माँ बाप का दिल नहीं तोड़ना है। कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि हम अपने बच्चे के लिए कितना प्रयास करते हैं, वो भी अपने लिए ऐसे ही किया है। तो बस सब चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जैसे हिंद हिंद मिल्क बाद वाला, ठीक है ना, हिंद मिल्क, तो ये बाद वाला होगा गाढ़ा वसा युक्त, ये भूख मिटाता है, ठीक है ना। थोड़े से दिन बाद में आएगा, शुरुआत में तो पतला आएगा फिर थोड़ा गाढ़ा आने लग जाएगा, तो ये क्या होगा, वसा युक्त होता है, फिर ये भूख मिटाने लग जाता है। अगर ये नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब जुड़वा के संकेत सही स्तनपान के लिए जरूरी। मान लो कई बार आप लोगों ने देखा होगा, यहां शिशु का मुंह पूरा खुला होना चाहिए, शिशु का निचला होठ बाहर की ओर मुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जुड़ाव के संकेत हैं। यहां पर याद रखना कि सही स्तनपान के लिए क्या जरूरी होता है। एक मान लो आप ऐसे ही स्तनपान करवा रहे हो, बच्चा ही यूं यूं कर करके, जैसे कहीं प्रैक्टिस तो है नहीं बेचारे को, उसको भी तो वो भी देखता है यहां से। हाँ, एक बार थोड़ा सा प्रयास करवाना पड़ता है, बच्चे को बताया जाता है ऐसे कि माँ के स्तनपान के लगाया जाता है। एक एक चीज प्रोसेस टू प्रोसेस उसको बार बार प्रयास करेंगे, 2-3 दिन में उसको आदत हो जाती है। तो शिशु का मुंह पूरा खुला होना चाहिए। उसके बाद उसके उसके मुंह में जैसे ही डालेंगे तो वो चूसने लगेगा, तो दूध आएगा, उसको लगेगा कि यहां से भूख मिटती है। शिशु का निचला होठ बाहर की ओर मुड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो दबा सके उसको, और दबाएगा तो फिर क्या निकलेगा, उससे दूध निकलेगा, ठीक है ना, मां के स्तन से। जुड़ाव नंबर 2, शिशु की ठुड्डी मां के स्तन से छूनी चाहिए। अगर मान लो शिशु, अब तुम कहोगे सर हमने तो ये चीजें देखी नहीं, ठीक है ना, हमारे छोटे छोटे नुन्ने मुन्ने हैं, तो कोई बात नहीं, उस बात की मेरे भी एक छोटा सा नुन्ना मुन्ना है। अब ये बातें हैं कि पर अपने को तो भाई किताबों के हिसाब से पढ़नी पड़ेगी ना। काला भाग, ठीक है ना, ये मुंह के ऊपर ज्यादा दिखना चाहिए, ठीक है ना भाई, काला भाग होता है वो मुंह के ऊपर ज्यादा दिखना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। समस्या, निप्पल में दरार, गलत जुड़ाव, इलाज, बच्चे को सही पोजीशन में लें। टिप, दूध की आखिरी बूंद निप्पल पर लगाएं, ये घाव भरती है, ठीक है ना। निप्पल का मतलब समझे हो आप लोग, जो माँ का स्तन होता है ना, उसके अंदर अगर मान लो जैसे ये माँ का स्तन है, अब ये बच्चा इससे पिएगा तो यहां दरार हो जाती है, घाव हो जाते हैं, तो फिर क्या करें, गलत जुड़ाव हो, अगर सही तरीके से नहीं ले पाया तो इलाज, बच्चे को सही पोजीशन में नहीं लिया आपने। टिप, दूध की आखिरी बूंद निप्पल पर लगाएं तो घाव भरेगा। यानी माँ का दूध लगने से ही जो माँ का स्तन होता है ना, उसके ऊपर जो कहीं ना कहीं अपन माँ का ही दूध लगाएंगे तो वो घाव आसानी से भर जाता है। समझ रहे हो। कभी ये मत समझ रहे ना, वो निप्पल आती है ना प्लास्टिक वाली, कभी वो समझ के बैठ जाओ और फिर कहो गुरुजी आपने बताया नहीं था। ये ध्यान रखना। राधे राधे।
बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्शन की ऊर्जा आएगी। देखो मान लो हम आप लोगों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और एक पढ़ाना भी बहुत अलग तरीके से होता है, एक नीरसता से पढ़ाई यूं ही मान लो ये जो पार्ट बी अगर मैं इसको लिख के पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप लोग ये सुनोगे अरे मास्टर तो खुद ही लिखने में बिजी है, ठीक है ना। तो इस वजह से अब देखो टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो चीजों को लिखने के बजाय सीधा समझाने पे फोकस करो, बढ़िया चीजें सेटल करके लाओ, होता है ना ऐसा। और एक बहुत ही मतलब साइकोलॉजी के अंदर मैंने खुद ने पढ़ा है साइकोलॉजी को, ठीक है ना। तो मतलब सारी चीजें यूज करनी पड़ती है। अब ये स्किल भी होना चाहिए, पिछले 7 साल से आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में, ऑफलाइन, ठीक है ना भाई। तो ये चीजें हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, हम आपको बिल्कुल अच्छे से चीजों को समझाते रहेंगे। समझ समस्या स्तनों में भारीपन, लक्षण 1 की बात करूंगा, स्तन पत्थर जैसे सख्त और दर्दनाक। इलाज की बात करूं तो बार बार दूध पिलाएं, ठीक है ना। समस्या स्तनों में भारीपन, अगर किसी महिला के यहां ये समस्या होती है कि भाई कहीं ना कहीं भारे महसूस हो रहे हैं स्तन, तो उसको स्तन पत्थर जैसे सख्त और दर्द होने लग गया है, दिख रहा है, तो उसको बार बार बच्चे को दूध पिलाओ भाई। और कोई दवा नहीं है इसकी, कभी गोली लेने लग जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। पिलाने से पहले गर्म सेक करें, अर्थात उसको गर्म सेक करें बच्चे को दूध पिलाने से पहले। अच्छी बात है सर। समस्या एक और आती है आपके बीच में, जिसे कहते हैं हम मास्टाइटिस। मास्टाइटिस ये क्या होता है सर? मास्टाइटिस इटिस ये स्तन का संक्रमण है। अब देखो ये बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि ये बीमारी क्या है, ये स्तन का संक्रमण है। ध्यान देना, अपने सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूं ये किसका संक्रमण है, स्तन का संक्रमण है। लक्षण बुखार, लालिमा, तेज दर्द। किसका लक्षण मेरे प्यारे बच्चों? अगर ये दिक्कत है आपके कोई भी महिला अभी बच्चे को जन्म दिया है और उसके ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देखो जन्म से पहले तो आप लोग धात्री माताएं के परिप्रेक्ष्य में कोई बात नहीं मत करना, क्योंकि धात्री माता वही होगी जो प्रसव को जन्म दे चुकी है, यानी बच्चे को जन्म देने के बाद उसको दूध पिलाने योग्य हो, ठीक है ना, उसको धात्री माताएं कहते हैं। शुरुआत में मैंने समझाया भी है। जरूरी बात है संक्रमित स्तन से दूध पिलाना बंद न करें, डॉक्टर को दिखाएं, ठीक है ना। संक्रमित स्तन से दूध पिलाना, अगर आपके यहां स्तन में संक्रमण है तो उसको साफ करके दूध तो डेली पिलाना है, नहीं तो अगर बच्चा दूध नहीं पिएगा तो कुछ और ज्यादा संक्रमण फैल के और फिर कहीं गड़बड़ हो सकता है। तो यहां ये स्टॉप नहीं करना है, डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी होती है। भ्रांति दूध कम आ रहा है। देखो भाई अपने गांव में क्या होता है, बच्चे को रोने का मतलब हमेशा भूख नहीं होता है, एक तो ये भी ध्यान रखना। सही संकेत दूध पूरा, बच्चा 24 घंटे में 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है, बच्चे का वजन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सही है। मान लो बच्चा रो रहा है तो ये थोड़ी है कि भूख नहीं लग रही उसको, इसको तो कुछ और दो। तो ये अपने मन में एक भ्रांति रहती है। दूध पूरा है, सही है, 24 घंटे में 6 से 8 बार पेशाब भी करना चाहिए। क्योंकि पेशाब क्यों करेगा? क्योंकि मां के दूध के अंदर 88% जल होता है, जल वाटर होता है। ये बात आपको मैंने बहुत बार बता रखा है, ठीक है ना भाई। अब आते हैं गोल्ड मिनट, जन्म के बाद पहला मिनट, इसे हम गोल्ड मिनट कहते हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि बच्चा नहीं रोता है तो तुरंत सांस की नली साफ करें। अगर जन्म लेते ही बच्चा रो नहीं रहा, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है और उसको ऐसे पकड़ेगी कौन? ध्यान देना, इधर ध्यान देना मेरी बात पर। उसको नर्स है ना, नर्स ऐसे पकड़ेगी और यूं 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 फटाफट 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 मारेगी। क्यों? ताकि वो चिल्लाए, और चिल्लाएगा तो उसके सारे शरीर में कहीं ना कहीं एकदम से खून दौड़ेगा, सारी चीजें एक्टिव हो जाएंगी उसकी। अगर वो रोता नहीं है, चुपचाप यूं पड़ा है, तो भैया गड़बड़ हो सकती है, मर भी सकता है, ठीक है ना। उसको इस वजह से पीटा जाता है। कई क्या करते लेडीज, है हमारे छोरा ने मार रही है, तो क्या चाहे डॉक्टर नहीं गुड़ पड़े, मतलब अपने लड़ाई करने लग जाएंगी। ओ मेरे छोरा को कहीं दी तू, लाल कर दी खाल ने रिया छेर। तो ऐसे नहीं करना है, वो आपको ऐसे नहीं, छोरे को मारना नहीं चाह रही है ना, छोरे के लिए तो तुम जान दे दोगी। बच्चे को हाइपोथर्मिया, ठंड से बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, ठीक है ना। गुरुजी सही कह रहा हो, तो सारी बात तो सही कहेंगे भाई। देखो नाभि देखभाल, अगर मान लो
आप नाभि में क्या होता है, जो ओरनाल होती ना, ओरनाल, अपने अपने गांव की भाषा भी याद रखो, ओरनाल सुना होगा आपने, ओरनाल। बोलो गुरुजी बिल्कुल। देवर जी लेंगा नेग, नेग लेंगा देवर जी, कितना 1100, ठीक है ना गुरुजी। मेरो देवर तो मान्यो को ना मोटरसाइकिल ले लियो, ठीक है ना, मैं तो ब्याज में दिया पीछे पैसा की करा, पर छोरो हो जो देना देनी पड़ी साहब। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, नाभि देखभाल, ठीक है ना, क्या न करे, नाभि पर तेल, पाउडर, हल्दी, गोबर बिल्कुल नहीं लगाए, नहीं तो टिटनिस हो जाएगा, टिटनिस। कई विद्वान महिलाएं होती हैं, या ले जा पाउडर को या तेल रगड़ लीजिए उड़े, ठीक है ना, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़, ठीक है ना भैया। क्या न क्या करें, इसे सूखा साफ रखें, यह अपने आप गिर जाएगा। मैंने आपको जब इसके टीकाकरण पढ़ाऊंगा ना, वहां पर आएंगे ये कि इसके लिए क्या करना, टेटनिस हो जाता है, वो चीजें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। क्या करें, सूखा साफ रखें, मतलब वहां अगर जैसे उसको हटा दिया हमने भाई ओरनाल, क्योंकि वो क्या होता है, मां के गर्भ के अंदर जो बच्चा कुछ भी खाता पीता है तो इसी किसके माध्यम से, नाभि के माध्यम से ही लेता है वो। कोई ऐसा नहीं कि वहां भी उसका मुंह चल रहा है, लाओ मम्मी ऊपर से कलाकंद मैं खाऊंगा फिर कूदूंगा, तो ऐसा थोड़ी होता है। नहीं मम्मी काजू कतली आने दे, आज आज मन कर रहा है काजू कतली का, बेटा ऐसा नहीं है, है ना, वो कुछ भी नहीं खाएगा, वो ओरनाल के माध्यम से ही जो खाना है वो लेगा, ठीक है ना। तो ये बातें नहीं है, और नहीं उससे बात होती है कि गुरुजी तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे फोन में बात हो रही हूं। चलो भाई समझ में आ रही है चीजें बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हम, जन्म के समय आवश्यक देखभाल, विटामिन के का इंजेक्शन। बोला गुरुजी विटामिन के से क्या हुए, मैंने कहा था पहले भी कि विटामिन के से रक्त का थक्का, मान लो बच्चे का रक्त स्राव हो रहा है तो उसे जांग में लगेगा, ये कहां पर लगेगा, जांग के अंदर विटामिन के का इंजेक्शन, ची ची करेगा फिर वह। आंखों की सफाई साफ रुई से करना है, ऐसा नहीं है लुगड़ी को पल्लो लिया वहां रगड़ दिया आंख ने, कच्ची आंख हो खाल वाल उतर जाएगी, ठीक है ना। पहला स्नान जन्म के 24 घंटे बाद, जब तापमान स्थिर हो जाए, जल्दबाजी नहीं है, 24 के चाहे 2 दिन हो जाएं, जब बच्चे का टेम्परेचर, क्योंकि मां के गर्भ में टेम्परेचर अलग होता है, और थम उड़े आता ही उन्हें गर्म पानी ज्यादा ठंडा से निला दिया तो कुछ और बीमारी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और बीमारी क्रिएट हो जाएगी। तो देखो भाई मेरी आवाज आपको समझ में आ जाती है ना। कभी कभी क्या होता है, देखो गांव की भाषा आप लोगों को यूं बतानी पड़ती है कि ये चीजें ही प्रकृति मतलब गांव से ही जुड़ी चीजें हैं, और अगर इनको आप समझ जाओगे ना फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो मुझे बता देना एक बार कि हाँ गुरुजी कोई समस्या नहीं है। और आप में से एक कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि साहब ये क्लास और स्टार्ट कराओ और ये कराओ, जो कंटेंट दे रहे हैं ना हम, इसका मतलब अगर वो क्लास स्टार्ट नहीं हो रही तो हम आपके लिए कुछ और बेहतरीन करने का प्रयास में लगी हुई है टीम। तो 1-2 दिन में सब चीजें आ जाएंगी रनिंग में, चिंता मत करो, मैंने विश्वास दिया आप लोगों को, सब चीज बहुत से बहुत बेहतर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक तरफा से ज्यादा सिलेक्शन हो, पूरे वुमेन सुपरवाइजर बन के यहीं से निकले सारी, मेरा तो यही प्रयास है 100% सिलेक्शन यहीं से हो। तो और उसके लिए तो भाई स्पेशल मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो बस वही चीजें में लगा हुआ हूँ। घबराओ मत बिल्कुल भी, मतलब ये मानो दिल पे हाथ रख के कह रहा हूं, शायद आपने बहुत पढ़ा होगा, हर चीज बेहतरीन से बेहतरीन पढ़ाने का काम करें। अपगार स्कोर, बच्चे की स्थिति जांचने का तरीका, जैसे त्वचा का रंग, हृदय की गति, प्रतिक्रिया, मांसपेशी, सांस, तो इसे कहते हैं अपगार, APGAR, ठीक है ना। इसमें त्वचा का रंग, हृदय की गति, प्रतिक्रिया, मांसपेशी, सांस, कैसे ले रहा है, क्या धड़कन वड़कन चल रही है कि नहीं है, ये चीजें हम जांचना जरूरी होता है, ठीक है ना। वजन की श्रेणियां, अगर बच्चा हो रहा है 2.5 किलो का, ठीक है साहब कोई दिक्कत नहीं। अगर बच्चा LBW कम वजन है 2.5 kg से, तो भैया फिर भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। VLBW बहुत कम है, 1.5 किलो से भी कम है। कम वजन वाले बच्चों की देखभाल के लिए KMC की जरूरत मशीन उसीन में लगाना पड़ता है, बचने के संकेत कम होते हैं। 1 किलो को बच्चों के बच्चों को बताओ थे 9 महीना में उनको वजन 1 किलो हुए मां का गर्भ में, तो ये सोचो समस्या क्रिएट है, समस्या क्रिएट है। हाइपोथर्मिया, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है, तापमान
36.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरना, इसे साइलेंट किलर कहते हैं। हाइपोथर्मिया को क्या कहते हैं? साइलेंट किलर। बचाओ, बच्चे को सूखा रखें, सिर ढकें, मां से चिपका कर रखें, क्योंकि देखो मां के हीट मिलती रहती है, तो मां के लगा के रखें गले के या जैसे यहाँ चेस्ट के, तो बच्चा को हीट मिलती रहती है, तो ये बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। कंगारू मदद केयर, KMC, ये क्या होता है सर? ये LBW यानी कि मान लो 2.5 kg बच्चे के लिए जीवन रक्षक है, ठीक है ना? हाँ, इसमें बच्चे को मां की नंगी छाती पर रखा जाता है, ठीक है ना? इसमें मैंने आपको बताया था, क्योंकि देखो आप लोगों को पता है व्यक्ति का जो कहीं ना कहीं हीट होगी वो जरूरी है, तो वहां कंगारू मदद केयर, जैसे कंगारू अपने बच्चे को वापस पेट में ले लेता है ना, उस तरीके से यहाँ माँ भी अपने यहाँ स्तन के चिपका के उसको रखे। यह है इनक्यूबेटर मशीन का प्राकृतिक विकल्प है। अगर आप इस मशीन में दोगे बच्चे को तो आपसे पैसे लेंगे, और अगर आप इनक्यूबेटर मशीन की जगह माँ की नंगी छाती के उसको चिपका के रखेंगे तो वही मशीन का काम करेगी, ठीक है ना? और ये प्राकृतिक चीज है, ये कृत्रिम है। भाई प्राकृतिक का मतलब एक तो उसमें कोई चीजें नहीं है, जो है माँ के गर्म, ठीक है, और प्रकृति आप लोगों की उसके टेम्परेचर के हिसाब से हीट वगैरह सेटलमेंट करके रखेंगे, ऑक्सीजन वगैरह। KMC के 3 घटक, त्वचा के से त्वचा का संपर्क, ठीक है ना, केवल स्तनपान, और अर्ली डिजीज, अस्पताल में जल्दी छुट्टी, डिस्चार्ज, सॉरी, अस्पताल से जल्दी छुट्टी, ठीक है ना? तो यहां पर KMC के 3 घटक, त्वचा का से त्वचा का संपर्क होना चाहिए, केवल स्तनपान हो, और अस्पताल से जल्दी छुट्टी। KMC की अवधि एक बार में कम से कम 1 घंटा, बार बार उतारने से बच्चे का तापमान गिर सकता है, इसे 24 घंटे में दिया जा सकता है। पिता भी KMC दे सकता है, ये जरूरी नहीं है कि भाई हाँ माँ ही दे ये चीजें, पिता भी दे सकता है, ठीक है ना? खतरे के संकेत, डेंजर जो सिंगिंग है 1, तुरंत अस्पताल ले जाएं। बच्चा दूध पीना बंद कर दे तो भी खतरा हो सकता है, बच्चे को दौरे पड़ रहे हैं तो भी खतरा है, सांस तेज चले तो भी खतरा है, 60 मिनट से ज्यादा, ठीक है ना, 1 मिनट में 60 से ज्यादा सांस ले रहा है तो खतरा है। फिर खतरे संकेत 2, पसली चलना, सांस से छाती धंसना, शरीर बहुत गर्म या ठंडा होना, बच्चा बहुत सुस्त है, नाभि में पीप या मवाद आए तो भी दिक्कत है, ठीक है ना? नवजात को पीलिया भी हो जाता है कई बार, सामान्य जन्म से 24 घंटे के बाद ये होता है, और अपने आप ठीक भी हो जाता है पीलिया, ठीक है ना? तो छोटे बच्चों को क्या हो जाता है, जन्म से 24 घंटे बाद होता है और ये अपने आप ठीक हो जाता है, फिर भी ट्रीटमेंट दिलाना जरूरी है। खतरनाक जन्म के 24 घंटे के भीतर शुरू हो तो वह उसमें बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति होगी, 24 घंटे बाद हो रहा है तो वह पीलिया होगा 99% अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर जन्म लेते ही पीलिया की दिक्कत आ रही है तो उसका मतलब उसको आप लोग डेंजर जोन में है। इलाज फोटोथेरेपी, नीली रोशनी, इसके इलाज के लिए हम क्या करेंगे, फोटोथेरेपी होगी, नीली रोशनी होगी बच्चे के लिए, तो ये भी बात याद रखनी है। चलो गुरुजी बहुत ही गजब। ऊपरी आहार कब शुरू करें, ये भी एक आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो भाई ऊपरी आहार कब शुरू करें, 6 महीने बाद बच्चे को माँ का दूध दिलाना है, 6 माह तक तो क्या पिलाना है, माँ का दूध पिलाना है, माँ का दूध, ठीक है ना? अभी तो मैं आप लोगों को ये लेक्चर्स पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे साथी, ठीक है ना? इसके बाद आप ये कहोगे कि सर इतना कंटेंट हमें सोच भी नहीं पाए थे, ये पूरा चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद उससे पहले ई बुक तो दे ही देंगे, फिर ई बुक्स के अंदर हमने कुछ और भी बहुत ज्यादा मतलब इतना सोचा है कि शायद इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सके। भाई लास्ट है, फिर ई बुक का सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं कि ई बुक तुम्हें ही पढ़ने को दे दूं, ई बुक को यहां पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं। कोई भी अगर वुमेन सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा हो तो उसको सजेशन करेंगे, कंटिन्यू जुड़े, और जो भी जुड़ा है वो डेली वीडियोस देखता रहे अपनी जैसे भी सेटलमेंट हो, ठीक है ना? और 6 महीने बाद उसको आयरन की जरूरत होती है, तो उसको देखो 6 महीने तक तो आयरन स्टॉक होता है, माँ के गर्भ से ही स्टॉक कर लेता है बच्चा, और उसको भी जब 6 महीने बाद आयरन की जरूरत होती है ना, उसको अन्न प्रसाद मतलब क्या करेंगे हम, खिचड़ी दलिया वलिया देना शुरू कर देंगे दूध की जगह। आहार कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ले बेटा मूंगफली खा, तू 6 महीना बाद मूंगफली खा, मूंगफली खा, ले तू खा चने, खा चने,
बेटा उसके सांस की नली में फंस जाएंगे। तो ये नहीं देना है, खिचड़ी देना है, दलिया देना है, आहार गाढ़ा होना चाहिए, ठीक ठीक है ना। परख, चम्मच टेढ़ा करने पर भोजन आसानी से न गिरे, ऐसा होना चाहिए। दाल का पानी न दें, उसे ताकत नहीं होती है। मसली हुई दाल, खिचड़ी, केला ये दे सकते हैं आप लोग। मसली हुई दाल, खिचड़ी और केला, इनको क्या होता है, बच्चा आसानी से, दांत तो होते नहीं तो यूं यूं करके खा जाता है उसको। ठीक है ना भाई, समझ गए होंगे सारी बातें ऐसे की ऐसे। अब जो वुमेन सुपरवाइजर भी बन जाएंगी और अभी शादी भी नहीं हुई साहब, तो उनके बच्चे होंगे, मान लो उन बहन के छोटे बच्चे को जन्म देंगी। देखो ये प्रकृति है, कोई भी ये ना सोचे कि साहब ना मैं तो ये अकेला ही रहूंगा, जैसे आया था वैसे ही जाऊंगा, नहीं, सब लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देंगे। हाँ यही के तो भाया कि में चक्कर है, मतलब ये आप किसी को नहीं जीत सकते इस संसार में, ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अगर मैं मान लो पढ़ा रहा हूँ दिन रात, तो मेरे गांव में जाके पूछोगे तो क्या कहेंगे, कि ये कहेंगे अरे पूरा दिन एक कमरा में पैक रहे हुआ तो सारा दिन क्लास में बावड़ हो रहे। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ चीजें निकालेंगे। और जिससे समझदार से पूछोगे तो कुछ कहेगा अरे बढ़िया कर रहा है भाई, अपना काम है जो करना है। तो हर जगह आपको अलग चीजें निकल के आएंगी। सक्रिय आहार, एक्टिव जो भी फूड है वो आप लोगों को देना है। बच्चे के पास बैठकर खिलाएं, बच्चे से बात करें, ठीक है ना, आई कॉन्टेक्ट रखें। ठीक है भाई, आवाज वगैरह आ रही है ना। अभी तो मैं सवाल भी पढ़ाऊंगा यार इसके, तुम तो बहुत जल्दी भग जाते हो। पढ़ाई करते रहो रेगुलर, बच्चे के पास बैठकर खिलाएं, बच्चे से बात करें, आई कांटेक्ट रखें, जबरदस्ती न करें। कभी बच्चे को खिलाने के वक्त जबरदस्ती करोगे तो वो उल्टी कर देगा। सफाई का विशेष ध्यान रखें, हाथ धोना। ठीक है ना। एमसीपी कार्ड, पट्टियों का अर्थ, हरी पट्टी सामान्य वृद्धि, पीली पट्टी मध्यम कुपोषण, लाल पट्टी गंभीर कुपोषण। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बातें ध्यान रखना है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बातें, वेरी मोस्ट लगा लेना इनको। और ये प्रश्न भी बनता है यहां से, मैं आप लोगों को बता दूं, एमसीक्यू भी बनता है यहां से, वेरी मोस्ट। टीकाकरण के जन्म, टीकाकरण जन्म के समय, बीसीजी टीबी वहां पर, बीसीजी कहां पर, टीबी वहां पर, ओपीवी पोलिया 2 बूंद। ठीक है ना, हिप बी हेपेटाइटिस बी 24 घंटे के भीतर अनिवार्य है। देखो पोलिया की कितनी, अगर आपसे कहीं भी कहे ओपीवी किसके लिए, पोलिया के लिए कितनी बूंद, 2 बूंद। बीसीजी टीबी किस, बाएं वहां पर, ठीक है ना, टीका लगेगा। हिप बी हेपेटाइटिस बी 24 घंटे के भीतर, तो ये टीकाकरण भी होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज इसे 24 घंटे के भीतर ही देना है। ये लीवर के संक्रमण और कैंसर से बचाता है, किससे, लीवर के संक्रमण से और कैंसर से बचाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे जब ये नोट्स बनाया मैंने और जब तैयार करके टाइपिस्ट को दिया गया कि इसको टाइप कर देना, मैं क्या कहूं आप लोगों को। देखो अपनी तारीफ कभी नहीं करनी चाहिए, पर कभी कभी अपनी मेहनत पे इतना जरूर कह देना चाहिए आपको कि हाँ ये चीजें बहुत सही हैं आप लोगों के लिए। उसने कहा कि सर मैं अब तक मतलब 4-5 साल हो गए मुझे टाइप का काम करते, पर इतने आसान भाषा में और इतना सिस्टमेटिक मुझे किसी ने हाथ से लिख के नहीं भेजा। मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं बताओ, कि सर ये मेरे को भी समझ में आ गया, मैं भी भर सकता हूं क्या फॉर्म। मैंने कहा भाई ये गर्ल्स की वैकेंसी है, तू नहीं भर सकता। मैंने कहा सर मैं भी आपसे कोचिंग करूंगा एक बार। मैंने कहा कर लेना, कोई और बैच हो तो। ठीक है ना, तो ये बात है। तो नोट्स, वास्तव में नोट्स होना चाहिए अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसको, ये चीजें आपको भी पता है। अब मान लो हम आपको पढ़ा रहे हैं और हमें कुछ पता नहीं है कि ये क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में हम इतना पेज भर दिया पूरा। अब तुम पढ़ रहे हो, इसमें 3 शब्द पढ़े, हेपेटाइटिस बी 24 घंटे के भीतर लगना चाहिए, लीवर के संक्रमण और कैंसर से बचाता है, ये जांग में लगता है। अब इसके अलावा अगर हम इसमें कोई कहानी मान रहे हैं फालतू की, तो इसका मतलब आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ठीक है ना, वो बातें हैं। और ऐसे ही अपने राजस्थान के अंदर बस यही है, बहुत सारे बच्चों को जैसे कोई रीट की तैयारी करता है, कोई सेकंड ग्रेड, कोई किसी की, उसको बस कंटेंट सही तरीके से सेटल नहीं मिलता है। इतना मान लो 10 कॉपी भरवा देंगे, अब बेटा 10 कॉपी कर याद कैसे करेगा। मान लो मैं आपको 70 पेज पढ़ाता हूं, 70 से 80 पेज, 80 पेज मात्र, ध्यान दे लेना मेरी बात को।
80 पेज में अगर 85 नंबर में से 82 नंबर आ जाएं आपके, तो फिर आप क्या कहोगे, यार यही बढ़िया रहा। ठीक है ना। तो ये है, ऐसे ही जीके के नोट्स भी तैयार करवा रहा हूं, सारी चीजें ऐसे ही चलेंगी। लगा रहता हूं मैं भी आपके लिए, मतलब 4-5 घंटे ही सोता हूं। पेंटावेलेंट टीका, बोलो ये भी है, ये 5 बीमारियों से बचाता है। अब एक एक को ऐसे कैसे दे दिया, फालतू बच्चे का टेंशन ही खत्म कर दिया ना, कर दिया ना खत्म। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनिस, हेपेटाइटिस बी, हिब, निमोनिया, दिमागी बुखार, हिब। ठीक है ना, बोलो क्लियर है कि नहीं, मान गए सर। 6 से 10 और 14 सप्ताह के अन्य टीके जैसे रोटा वायरस, 10 से बचाव के लिए 5 बूंद, FIPV पोलियो इंजेक्शन। देखो पोलियो एक तो OPV होता है, जो तो पोलियो की बूंदें होती हैं, और FIPV पोलियो के इंजेक्शन 6 से 14 सप्ताह में लगता है। PCV निमोनिया का टीका है, PCV किसका, निमोनिया का। अगर आपको 9 माह पर टीकाकरण करवाना है तो MR1 खसरा का टीका लगेगा, जिसे रूबेला कहते हैं। विटामिन ए पहली खुराक मिलेगी। PCV बूस्टर मिलेगी निमोनिया के लिए, बूस्टर कितने महीने में, 9 महीने में। बताओ कोई समस्या है? तुम भी पढ़ो ना इसको, तो भी ऐसा करोगे गुरुजी हम ही पढ़ लेंगे इसको तो। ठीक है ना। विटामिन ए खुराक, उद्देश्य रतौंधी के बचाव के लिए। पहली खुराक 9 माह यानी 1 लाख आयु, बाद में 2 लाख आयु, हर 6 महीने लगेगी। टोटल खुराक कितनी, 9 खुराक लगेंगी। बताओ भूलो इसमें क्या है, पढ़ लो कहीं भी। वो कहते ना पढ़ लो चाहे कहीं से, कंटेंट आएगा यहीं से। ठीक है ना, सिस्टम होता है सेटल करने का। बूस्टर खुराक 16 से 24 माह, कौन कौन सी बूस्टर खुराक लगनी चाहिए बच्चे को? एक तो DPT, डिप्थीरिया, पर्टोसिस और टिटेनिस, इसकी एक बूस्टर खुराक भी लगेगी, तो 16 से 24 महीने का बच्चा होना चाहिए। MR2 दूसरी बूस्टर खुराक लगेगी। OPV बूस्टर, पोलियो की बूस्टर लग सकती है इस महीने की उम्र में। ये बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता को लंबा करते हैं। ठीक है ना भैया। जननी सुरक्षा कार्यक्रम JSSK, जीरो खर्च एक्सपेंस, गर्भवती महिला 1 साल के बच्चे के लिए सरकारी अस्पताल में इलाज, दवा, भोजन सब मुफ्त। ठीक है ना, ध्यान रखना। JSSK मुक्त परिवहन, एक घर से अस्पताल, ठीक है ना, अस्पताल से दूसरे अस्पताल। अगर मान लो किसी को रेफर कर दिया, अस्पताल में लाया घर से, फिर वहां से रेफर कर दिया तो भी, अस्पताल से वापस घर। ठीक है ना, ये 104 नंबर पे या 108 नंबर पे एम्बुलेंस में कॉल करके ये सुविधा ले सकते हो भाई। JSSK मुफ्त परिवहन आप लोगों को मिल जाएगा। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, सिर्फ दूसरी संतान के लिए 6,000 रुपए मिलेंगे। 5 किस्तों में दिए जाते हैं। उद्देश्य मां और बच्चे का पोषण। उद्देश्य क्या होगा, मां और बच्चे के पोषण। आजकल के पतियों को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर मां को कोई भी पोषण का पैसा मिले उसको मत खाया करो। कई ऐसे होते हैं माइंडली, नहीं मैं तो जींस लेकर आऊंगा, पैसा है 6,000, बढ़िया 2-3 ड्रेस लाऊंगा। अरे भाई जो कुछ भी लाना वो कमा के लाना, पर इसके पैसों को मत, इसके पैसों को मत लाना, मेरी रिक्वेस्ट है। ये चीजें ही हमें आगे कुछ मार्ग दिखाती हैं। ठीक है ना। हाँ, तो ये है, 5 किस्तों में दिए जाएंगे। चलो खैर, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना सिर्फ पहली संतान के लिए। ये ध्यान रखना, यहां से एक एक लाइन से सवाल बनेगा, फिर ये कहोगे गुरुजी मैं तो पढ़ा ही नहीं था, मेरे को तो ये पता ही नहीं था। ठीक है ना, ये देख लेना भाई। 3 किस्त मिलेंगी। आधार कार्ड अनिवार्य होना चाहिए, अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है तो नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, बालिका शिक्षा जन्म को बढ़ावा देने के लिए 50,000 रुपए दी जाती है। जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक, जन्म पर उसे 2500 रुपए मिलेंगे। ठीक है ना भाई, ये बात आपको क्लियर होगी। अब आते हैं प्रश्नों पर। कोलेस्ट्रम नवजात शिशु के लिए क्यों महत्व है भाई? एंटीबॉडी, देखो सवालों को अब जल्दी पढ़ाऊंगा मैं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है अब आपको उत्तर आना ही है, ये पूरा का पूरा पढ़ा रखा है मैंने। धात्री माता 0 से 6 माह कितनी अतिरिक्त ऊर्जा कैलोरी, तो यहां 600 कैलोरी हो जाएगा, 600 कैलोरी। ठीक है ना, अतिरिक्त ऊर्जा धात्री माता की कह रहा है ये, ना कि गर्भवती महिला की। ठीक है ना। चलो, जन्म के समय 24 घंटे के भीतर कौन सा टीका लगना जरूरी है? अभी अभी बताया था कौन सा टीका जन्म के समय 24 घंटे के भीतर लगना जरूरी है। जरा कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे अगर पूरी वीडियो देख रहे थे तो। बताएंगे भाई। कोकिला जी बताओ, और सभी साथी जो भी देख रहे हो बाद में कल्पना करा करो बैठे बैठे, ऐसा नहीं है हाँ गुरुजी बता देंगे हम तो बाद में।
बताओ बताओ कोकिला जी। जन्म के समय प्रश्न संख्या 3, हेपेटाइटिस बी आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो हेपेटाइटिस बी सही है। बर्थ डोज लीवर के संक्रमण को बचाता है ना। केएमसी कंगारू मदद केयर किन बच्चों को दी जाती है, बताओ भाई। केएमसी कंगारू मदद केयर किन बच्चों को दी जाती है? कम वजन वाले, एलबीडब्ल्यू 2.5 केजी से कम वजन हो, ठीक है ना। हाँ, पूरा डिटेल भी दे दिया मैंने आपको। शिशु को ऊपरी आहार कब शुरू करना चाहिए? 6 महीने पूरे होने पर उसको ऊपरी आहार देना जरूरी है, ठीक है ना। 180 दिन बाद स्तनपान के चलता रहना चाहिए, पर वो भी अलग हो जाए। दूध को बाहर निकालना इंजेक्शन वाला हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होगा, ठीक है ना। बाहर निकालने वाला ऑक्सीटोसिन होगा, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर होनी जरूरी है। कौन सा होगा भैया? ऑक्सीटोसिन होगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, इसे लव हार्मोन कहते हैं। प्रोलैक्टिन दूध बनाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये था आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा लेक्चर। आप लोग बने रहेंगे। जो भी साथी ज्वाइन नहीं किया एप्लीकेशन में, उसको बता दीजिएगा कि ये मौका है वुमेन सुपरवाइजर बनने का। और 999 के अंदर अभी आप लोगों को ये बैच मिलेगा। अगर ज्वाइन करना चाहे कोई भी साथी तो उसको बता देना, ठीक है ना भाई। फिर इसकी देखो, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले रहे हैं लगातार। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, बस कंटेंट के साथ समझौता नहीं चाहिए। आप लोगों को सिस्टम से जो भी है सेटलमेंट में टाइम लग जाए, 2-4 मतलब एक दिन का, पर चीजें बेहतरीन मिलनी चाहिए। तो आप पढ़ें, खुश रहें। और यही हमारी मतलब एक उद्देश्य है, सिलेक्शन और कंटेंट बेहतरीन हो तभी निकलेगा। एनर्जी के साथ काम करते रहो। 2 चीजें जीवन में याद रखना, आज थोड़ा सा मोटिवेशन भी देता हूं मैं आपको। एक तो, अगर मान लीजिए आपने जीवन में इससे पहले कोई गलती कर दी, कोई बात नहीं, अब अपनी लाइफ को इस तरीके से सेटलमेंट करके चलना है। जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, इसमें एक सिलेबस मैंने डाल रखा है आपको, 2024 का भी सिलेबस नहीं आया है, जो नई वैकेंसी उसका। तो उसको आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक्स के अपनी कॉपी बनाना है प्रॉपर रूप से। समय बहुत कम है आपके पास, मैं फिर कह रहा हूं, समय को जाते वक्त नहीं लगते हैं। परिणाम आएगा उस दिन, दीपावली के आसपास आप लोगों को खुशी के ठिकाने नहीं रहेंगे, ये मैं पहले बता रहा हूं। तो अभी से इतना सीरियस रहिएगा। सिस्टम से डेली रूटीन बनेगा 6-7 घंटे का, बस ज्यादा नहीं। 6 घंटे आप प्रॉपर रूप से मुझे कहने पर टाइम से नोट्स बना रहे हो। लास्ट टाइम मैं आपको बोलूंगा कि अब नोट्स को रिवीजन करना है। जो आप नोट्स बनाओ, सफलता का आधार बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लो आपने कॉपी बना ली, ठीक है। अब उस कॉपी को रिवीजन करना है, बाद में वीडियो नहीं देखनी है, क्योंकि वीडियो देखने में टाइम लगता है। अगर हम गलती करेंगे, उस टाइम वीडियो देखने लग गए, तो फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हमें उस टाइम कॉपी पढ़नी है, जो सर ने नोट्स बनवाए उनको रिवीजन करना है। तो क्योंकि एक कॉपी को पढ़ने में 10, मतलब मान लो ज्यादा से ज्यादा 80 पेज की कॉपी है, तो 10 घंटे लग जाएंगे। एक दिन में पार्ट बी खत्म, एक दिन में मैनेजमेंट खत्म, ठीक है ना। अब जीके, रीजनिंग, हिंदी ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे, मैं कह रहा हूं आप लोगों को कोई समस्या ही नहीं आएगी। टॉप स्कोर तब बनेगा, फिर टेस्ट लगाओ आप लोग, ठीक है ना। तो भाई आपको मैंने कोर्स दिया है, यहां टेस्ट सीरीज, ई बुक, नोट्स, सब कुछ फ्री। जो भी ज्वाइन करना चाहो कर सकता है। धन्यवाद। बता देना और किसी को। चलो मिलते हैं कल की क्लास में। कल तक के लिए धन्यवाद। बाकी यूट्यूब पे देखते रहो। जय हिंद, जय भारत। जो भी विद्यार्थी पेड बैच लेना चाहता है, मैं फिर बता रहा हूं, 999 में अभी ऑफर है, 1999 में ही मिलेगा। और आप ज्वाइन भी करेंगे, कंटेंट के साथ समझौता नहीं है बस।